हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस बाबा पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन। सो टुडे वी हैव कम विथ वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आजकल बहुत न्यूज में है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के एमपी हैं, एमपी थे रादर आई वुड से, बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड because of getting sentenced for 2 years in some defamation case. See, he got disqualified from the membership of member of parliament due to conviction in some defamation case by Surat court. Right? So यहाँ पे जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। उनको सजा मिलने की वजह से 2 साल की सजा मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये सोचा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन टू मोस्ट ऑफ द पीपल। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? एमपी एमएलए या एमएलसी जो है उनको डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया जाता है? सजा का क्या प्रावधान है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन लीगल प्रोविजंस एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजन दिए गए हैं, and who is the authority for declaring disqualify as a MP? All those things we are going to see in this lecture. ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। इसमें देखेंगे कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कैसे है, लीगल प्रोविजंस क्या है, और आगे राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शंस है कि नाउ व्हाट ही कैन डू वंस द कोर्ट हैज convicted him for 2 years imprisonment, right? Sorry. ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इशू क्या था। व्हाट इज द इशू? इशू क्या है कि देखिए यहाँ केस डिटेल क्या है कि राहुल गांधी को, सॉरी, ओके, केस डिटेल क्या है यहाँ पे देखिए कि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है एक 2019 के डिफेमेशन केस में। राइट? कब का केस है ये? 2019 का डिफेमेशन केस, 2019। राइट? सम केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट राहुल गांधी इन सम डिफेमेशन, मतलब मानहानि का दावा जिसे हिंदी में बोलते हैं, कि आपने किसी को कुछ उसके जो डिसऑनर किया, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया, कुछ उसको डिफेम करने की उसकी मानहानि का मुकदमा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो किया गया था 2019 में। राइट? तो उस केस में क्या हुआ, अभी 23rd को जजमेंट आया है और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर 30 days, एंड ऑल्सो ही गॉट बेल फॉर 30 days टू अलाउ हिम टू अपील। दैट इज द जजमेंट। राइट? चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये तो प्रोविजन था, ये केस था। ठीक है, नाउ अभी पहले हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस नाउ लेफ्ट, व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस? तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस है, ऑप्शंस अवेलेबल टू राहुल गांधी। ठीक है, पहला है गेट हिज कन्विक्शन स्टेड बाय हायर कोर्ट। लाइक सूरत कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया है, नाउ ही कैन अपील इन सम हायर को अथॉरिटी, मींस हायर कोर्ट। राइट? सम हायर कोर्ट ही कैन अपील। ठीक है दोस्तों, सम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और समथिंग। ओके, एक तो ये है कि उस कोर्ट में हो सकता है उनको फिर से वो रिवर्स भी हो सकता है जजमेंट, या उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, देन दे कैन इट सेम जजमेंट कैन बी रिस्टोर्ड और रिवर्स्ड आल्सो। ठीक है, चलिए, दूसरा यहाँ पे एक प्रोविजन, इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन क्या है कि देखिए, अप्रोचिंग द प्रेसिडेंट। राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर आर्टिकल 103 of the Constitution, disqualification case of an MP will be decided by President in consultation with
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल 103 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन केस ऑफ एन एमपी इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी ही कैन अप्रोच टू प्रेसिडेंट and do ask for justice. Okay, so these two options are available. So he definitely he will go appeal in some higher court, but ultimately what happened is membership from parliament is cancelled. It is disqualified from the membership of as on 23rd March with immediate effect. He cannot take part in parliament. Okay, he is MP, member of parliament in Lok Sabha from Wayanad Lok Sabha seat from Kerala. But he cannot take part now in any parliament proceeding because his membership is cancelled with immediate effect. ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई कि राहुल गांधी का केस क्या है, बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ये पूरा मामला डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है कैसे डील होता है, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन आदमी को समझ में की जरूरत है, कॉमन आदमी को समझने की जरूरत है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि यू शुड बी अवेयर व्हाट इज द प्रोसेस of disqualification and on what ground an MP, MLA or the public representative, you can say people's representative can be disqualified। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने राहुल गांधी का केस देखा। चलिए आगे हम देखते हैं जनरल प्रोविजंस, what are the grounds for disqualification, other provision and Supreme Court judgment also, like Lily Thomas case verdict, we will see what it has changed and what are the special provision according to those judgments। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट, ओके, ठीक है, चलिए यहाँ तो ये है हमारा, देखिए, ओके, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, ओके, disqualification of an MP, MLA or MLC। What is the provision of disqualification of an MP, MLA or MLC? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमारे संविधान में क्या प्रोविजन दिया गया है, देन और भी लीगल प्रोविजंस क्या एग्जिस्ट करते हैं जिसके द्वारा कोई भी एमपी, एमएलए और एमएलसी डिस्क्वालीफाई होता है अपनी मेंबरशिप से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मेनली देयर आर थ्री प्रोविजंस, थ्री वेज। ठीक है, राइट, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। आर्टिकल 103, इसमें बहुत सारे और भी अदर आर्टिकल इन्वॉल्व है, 102, जिसके द्वारा कोई एमपी और एमएलए गेट्स डिस्क्वालिफाइड। राइट फ्रेंड्स, पहला क्या है यहाँ पर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन केस है वो है he holds any office of profit under government of India or state or any office declared by law or state। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय लॉ ऑफ द स्टेट। राइट, तो उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज ही विल गेट डिस्क्वालिफाइड। राइट, चलिए दूसरा प्रोविजन क्या है, इज चार्ज सीटेड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। पागल हो जाए वो, बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, चार्ज शीटेड है, देन आल्सो हिज मेंबरशिप विल बी कैंसिल्ड। राइट फ्रेंड्स, चलिए तीसरा प्रोविजन यहाँ पे क्या है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, ही इज नॉट अ सिटीजन, अगर वो सिटीजन ही नहीं है इंडिया का तो डेफिनेटली हिज, सपोज वो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके ही हैज गिवन सम फोर्ज डॉक्यूमेंट बट ही इज नॉट अ citizen of India, then definitely is disqualified।
राइट। चलिए, फोर्थ प्रोविजन क्या है, हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, राइट। उसने क्या है, दूसरे देश की सदस्यता ले ली है, राइट। उस केस में भी उसका क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्या है, एनी कंप्यूटर डिक्लेयर्स एनी मेंबर टू अनसाउंड माइंड, मतलब वो अपने होश हवास में नहीं है, ही इज नॉट हैविंग स्टेबल माइंड इफ एनी कंप्यूटर कोड डिक्लेयर्स, इट्स नॉट कि somebody says कि वो पागल है, नो, any competent code declares that any person is not stable with mind or is having unsound mind, then he will lose his membership from parliament or MLA or MLC। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे आता है, दूसरा प्रोविजन क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का, एज पर शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ये भी बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, राइट। एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि दल बदलू कानून उसको बोलते हैं, दल बदलू कानून। अगर आप किसी पार्टी से स्विच होते हैं, कुछ होते हैं, आप डिफेक्शन करते हैं, दल बदलते हैं इधर उधर, जो आप पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, मेनली आपकी जिस पार्टी से आपने जीता है चुनाव, सो यू विल बी अंडर लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट विल बी dealt with the शेड्यूल 10, राइट फ्रेंड्स। ये पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट फ्रेंड्स। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया है ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Sometimes they are asking Schedule 10 when it was introduced in Indian Constitution, right? चलिए, यहाँ पर देखिए दो प्रोविजन है। An elected member voluntarily gives up his membership of a political party, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि an elected member gives up his membership of a political party। कोई मेंबर जिस पार्टी से उसने चुनाव जीता है, अगर वो पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे देता है, अगर वो सपोज कांग्रेस से जीता है, बीजेपी से जीता कोई भी पर्सन, और उसने उस पार्टी को छोड़ दिया, सपोज एक्स was MP from BJP at the time of election, but he then after 1 year he resigned from the BJP, then in that case what happens, his membership of parliament will also means that will declared null and void, he will not be MP। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोविजन यहाँ क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स वोट्स आर अब्सटेन्स, इलेक्टेड मेंबर वोट्स आर अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग सच हाउस, सपोज वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है या एमएलए है या एमएलसी है, issued by his any direction house contrary to any direction issued by his political party or any other right to so without obtaining prior permission। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर वो पार्टी के जो डायरेक्शंस है उसके अगेंस्ट वोटिंग करता है या अब्सटेन करता है, वोट से दूर रहता है इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, इन दैट केस आल्सो ही विल लूज हिज मेंबरशिप अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ शेड्यूल 10। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। ठीक है, ये पहले नहीं था, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 आई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। चलिए, तो ये हमने देखा दूसरा प्रोविजन है तो डिस्क्वालीफाई होने का। ठीक, तीसरा प्रोविजन यहाँ पे देख लेते हैं, विच इज गिवन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए, बहुत ही फेमस है, जिसके द्वारा जितने भी चुनाव की चीजें हैं डील होती हैं, आरपीए एक्ट, इलेक्शन पूरा इसके एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक है कि वन इज फाइंड गिल्टी ऑफ एन इलीगल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ओके, अगर आपने इलेक्शन में कुछ इलीगल प्रैक्टिस किया है, जैसे आपने एफिडेविट में गलत एफिडेविट दिया है, आपने इनकम नहीं दिखाई, आपने गलत इनकम का प्रूफ दिया है, डिक्लेयर किया है, आपने क्वालिफिकेशन गलत दिया है, आपने कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत दिया है इन एफिडेविट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, दैट विल बी
कवर्ड अंडर इलीगल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। फंडिंग का आपने सही नहीं दिया, आपने फंडिंग का ऑडिट वो नहीं फाइल किया है, मतलब ठीक है, ऑल दोस थिंग्स विल बी इलीगल प्रैक्टिस रिलेटेड टू इलेक्शन। बहुत सारे आपने देखा होगा बीच में केसेस आए थे कि कुछ एमपी, किसी एमपी को अपनी उससे रिजाइन डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा प्रोविजन क्या है, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजन वेरिंग टर्म्स अंडर सेक्शन 8123। दोस्तों ये है राहुल गांधी का प्रोविजन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अ पर्सन convicted any offense sentenced to imprison for various terms under section 818283 of RP Act। तो इस एक्ट के तहत राहुल गांधी की मेंबरशिप रद्द हुई है। राहुल गांधी is declared disqualified under these provisions because he is sentenced with the 2 years imprisonment, ठीक है, 2 साल की सजा हुई है, इसलिए ये इस प्रोविजन के तहत ही गॉट डिक्लेयर्ड एज अ डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस हाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी इज डन, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली इसमें क्या है कि पहले ये चीज नहीं थी, पहले प्रोविजन क्या था कि तुरंत मेंबरशिप कैंसिल नहीं होता था, विथ इमीडिएट इफेक्ट member of MP parliament or legislature will not be get disqualified from immediate effect. He will have some time, 3 months earlier it was 3 months, he will have time to appeal in the higher court, then only these provisions will work। but यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिली थॉमस, क्या नाम है इसका, लिली लिली थॉमस, ठीक है। तो लिली थॉमस जजमेंट क्या था, राइट। तो लिली थॉमस जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ, इट चेंज मेनी प्रोविजंस। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर दोज प्रोविजन, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वी विल सी दिस प्रोविजन, यस, ठीक है, यस, चलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ओके, ठीक है, चलिए। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट 2013, 2013 में ये जजमेंट आया था, ठीक है। कब आया था, 2013 में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिफोर वर्डिक्ट व्हाट वाज द रूल पोजीशन। बिफोर वर्डिक्ट, सपोज लिली थॉमस वर्डिक्ट नहीं आया था, तो व्हाट वाज द रूल पोजीशन। यहाँ पर देखिए, एज पर सेक्शन 83 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कन्विक्शन ऑफ ए लॉ मेकर फॉर एन ऑफेंस विद 2 years सेंटेंस और मोर लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि 2 साल से ज्यादा सजा होने के केस में यहाँ पे प्रोविजन था कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस, राइट। चलिए, ये तो फैक्ट है, अभी भी सेक्शन 83 में अभी भी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 84, ठीक है। सेक्शन 84 क्या कहता है कि एज पर सेक्शन 84 ऑफ आरपीए, द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर 3 months ऑफ elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। बोलिए दोस्तों, सो यहाँ पे क्या है, 3 महीने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होता था, 3 months अर्लियर बिफोर दिस वर्डिक्ट, दिल्ली थॉमस वर्सेस इंडिया। तो 2013 से पहले क्या था, दिस प्रोविजन एंड दिस रूल वाज प्रेवलेंट, राइट।
कि 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सपोज अभी राहुल गांधी को सजा हुई तो 3 महीने तक देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्वालिफिकेशन, ही कैन बी अ लाइक अ अर्लियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट हुआ क्या, एज पर दिस वर्डिक्ट व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट जो 83 और 84 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 83 एंड 84 of RPA, it was declared as a unconstitutional. Okay, ठीक है दोस्तों। हुआ क्या यहाँ पे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3 महीने का प्रोविजंस था, दिस declared as a unconstitutional, means it will not be in force, right? Declared null and void। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आफ्टर वर्डिक्ट व्हाट इज द रूल पोजीशन, ठीक है। तो आफ्टर वर्डिक्ट क्या चेंज हो गया अभी प्रेजेंट टाइम में, एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में क्या है वो, प्रेजेंट टाइम में दीज रूल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु इज कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम एंड गिवन अ मिनिमम ऑफ 2 years, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, 2 साल से कम सजा होती है देन दिस प्रोविजन विल नॉट वर्क। मिनिमम 2 years सर्विस, ओके, 2 years होना जरूरी है। लूजेज मेंबरशिप ऑफ हाउस विथ इमीडिएट इफेक्ट, राइट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, मेंबर ऑफ हाउस विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। पहले क्या था, 3 months का टाइम होता था, बट नाउ द रूल इज दैट विथ इमीडिएट इफेक्ट। लाइक राहुल गांधी को कब सजा हुई थी, 23rd March आई थिंक, 23rd March को। So he got disqualified from that date only, right? तो विथ इमीडिएट इफेक्ट से। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रोविजन क्या है, सेक्शन 8 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विच अलाउड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन 3 months टू अपीयर अपील कन्विक्शन वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 3 महीने जो अपील करने का था उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, राइट फ्रेंड्स। तो ये है पोजीशन करेंटली, दिस इज द रूल पोजीशन। So under this law Rahul Gandhi was declared as disqualified from the member of parliament membership। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा इशू हमने देखा अब तक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या जो लीगल प्रोविजन है वो उसमें कोई भी एमपी एमएलए या स्टेट के लेजिस्लेटर्स कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, this we have seen। I hope you enjoyed this video, and definitely please like and subscribe our channel if you like, if you want to us to make more videos on these type of topics, ठीक है दोस्तों। तो keep seeing, keep watching our videos, and before we leave I just want to see, I want to just show you, there are some ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। यस, आई वाज लुकिंग फॉर दिस कि इंडिया में अब तक कितने एमपी एमएलए जो डिस्क्वालीफाई हुए, एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर दिया गया है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पे, राइट। तो ये है लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। राहुल गांधी जो अभी किए गए हैं 29 मार्च, इसके पहले जयललिता को भी सजा सुनाई गई थी, शी ऑल्सो गॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबरशिप, एमएलए थी वहां से आर के नगर तमिलनाडु से इन 2017। देन कमल किशोर भगत, ये झारखंड से थे,
ओके, ये इनको 2015 में डिस्क्वालीफाई किया गया था, कन्विक्टेड थे। ऐसे करके देख लीजिए, बहुत सारी लिस्ट आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन हाउ MP MLAs are disqualified. I hope you have understood the issue. Definitely, this understanding will help you to clear the examination also and to understand the social issues also. ठीक है दोस्तों, चलिए, see you in the next video. Thank you for watching this video. Okay, thank you दोस्तों.